एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है कृष्णा जन्माष्टमी और मैं अभी आई हूँ हॉस्पिटल से। अभी बज रहे हैं 8 और आज भी मेरे हॉस्पिटल में छुट्टी नहीं था, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आज जाऊँ और कृष्णा जी के दर्शन करके आऊँ किसी मंदिर में। तो अभी मैंने प्लान किया है कि अभी रेडी होके जाती हूँ और यहाँ पे जो एक इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे जाके दर्शन करके आती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ और फ्रेश होके रेडी हो जाती हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरे पास गोपी ड्रेस था नहीं, इसलिए मैंने स्कर्ट ही पहना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। तो अभी हमारी कैब भी आ गई है, तो अभी निकलते हैं। तो चलिए। तो यहाँ पे हमारी कैब भी आ गई थी और आज मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे और हम गए थे सेक्टर 45 इस्कॉन टेम्पल पे, जो हमारी रूम से 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही था। तो हम घर से निकले थे 10:30 बजे और वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 11:45 बज गया था, लेकिन वहाँ पे तब भी थोड़ी बहुत भीड़ थी। हमें तो लग रहा था कि शायद कुछ नहीं मिलेगा हमें देखने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। फिर हम लाइन पे खड़े हो गए थे मंदिर के अंदर जाने के लिए, और लाइन पे तो ज़्यादा भीड़ था नहीं, लेकिन मंदिर जाने से पहले यहाँ पे एक लड्डू गोपाल का झूला लगाया था, वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ था। तो मैं भी जैसे तैसे करके वहाँ पे गई और लड्डू गोपाल को मैंने झूला झुलाया। फिर मैं चली गई थी मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर भी थोड़ा बहुत भीड़ था। और मंदिर के एक तरफ कीर्तन चल रहा था और दूसरे तरफ लाइन था दर्शनार्थियों का, और हम भी चले गए थे दर्शनार्थियों के लाइन पे ही, क्योंकि जो कीर्तन वाला एरिया है वहाँ पे जाने के लिए पहले से टोकन लेना पड़ता है, जो हमें पहले पता नहीं था। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला और तब टोकन देना भी बंद हो गया था। तो इसलिए हम दर्शनार्थी वाले लाइन पे ही गए, लेकिन हम भगवान जी का अच्छे से दर्शन ही नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ जाते ही जो वॉलंटियर्स थे वो लोग जाओ जाओ बोल के ऐसे निकाल रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ जम गई थी वहाँ पे। और फिर हम आ गए थे बाहर, और बाहर बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, और इसके साथ साथ फूड स्टॉल भी लगा हुआ था। जो इस्कॉन के सात्विक फूड स्टॉल थे वो लगे हुए थे। तो हमने सोचा था कि हम वहाँ जाके कुछ खा लेते, क्योंकि हम सभी काम से आके डायरेक्ट निकल गए थे इस्कॉन जाने के लिए, हमने कुछ नहीं खाया था। तो हमें थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रही थी, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि वहाँ से कुछ खा ले। लेकिन तभी हमें पीछे से सुनाई दिया कि थोड़ी आगे प्रसाद बांट रहे हैं। फिर ये सुनने के बाद हम सबको लगा कि नहीं, प्रसाद ही खाते, क्योंकि इस्कॉन आए हैं, मंदिर में आए हैं, तो वहाँ पे प्रसाद मिलना तो एक भाग्य की बात है। तो हम वहाँ जाते हैं और प्रसाद खाते हैं। तो ये देख के हम जहाँ प्रसाद बांट रहे थे वहाँ चले गए थे, और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत लाइन था, तो हम भी खड़े हो गए थे लाइन पे प्रसाद लेने के लिए। और प्रसाद में भी बहुत कुछ था, आलू की सब्जी, दलिया, साबूदाने की खिचड़ी, पनीर, बहुत कुछ मिला। हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतने लेट जा रहे हैं और हमें प्रसाद भी मिल जाएगा। बहुत लकी थे हम कि हमें प्रसाद भी मिल गया था। और वहाँ बैठ के प्रसाद खाने की भी जगह थे, तो हम वहाँ पे बैठ गए थे और हमने अच्छे से प्रसाद खाया। और प्रसाद थोड़ा सा खाते ही ना पेट एकदम पूरा फुल हो गया। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है ना। फिर प्रसाद लेने के बाद हम आ गए थे स्टॉल्स में देखने के लिए कि क्या क्या मिल रहा है। तो स्टॉल्स में पूजा के सारे सामान मिल रहे थे, तो मैं वहाँ देख रही थी कि क्या ले सकती हूँ घर के मंदिर के लिए। तो देखते देखते मुझे पसंद आ गया था अगरबत्ती, क्योंकि इन अगरबत्तियों की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। तो मैंने वहाँ से एक अगरबत्ती की पैकेट ले लिया था, जो मुझे पड़ा था 150 रुपये का। फिर मैं चली गई थी दूसरे स्टॉल पे, जहाँ पे मंदिर डेकोरेशन के बहुत सारे सामान मिल रहे थे। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग वैसे भी इस्कॉन जाके ले सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारे बुक स्टॉल्स भी थे, तो अगर आप लोगों को प्रभु जी के बारे में जानना है तो आप लोग बुक्स ज़रूर खरीदना। और ये बुक्स आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, बंगाली तीनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। फिर एक स्टॉल में मुझे दिख गया था मोर पंख, और मोर पंख घर में रखना तो बहुत शुभ होता है, तो इसलिए मैंने भी एक मोर पंख ले लिया था वहाँ से, जो मुझे पड़ा था 15 रुपीज़ का। और यहाँ पे हमारी खरीदारी होते होते प्रभु जी का अभिषेक का भी टाइम हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम अभिषेक भी देख लेते हैं, यहाँ पे है तो अभिषेक भी देख के जाते। तो हम दोबारा चले गए थे मंदिर के अंदर, और तभी अभिषेक हो ही रहा था, तो हमने वहाँ पे अभिषेक भी देख लिया था। लेकिन सेकंड टाइम भी हम अच्छे से नहीं देख पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो वॉलंटियर्स बाहर ही निकाल रहे थे, सबको खड़े होने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे थे।
तो हम वहाँ से बाहर निकल गए, लेकिन मन कर रहा था कि वहाँ पे ही बैठे रहे। लेकिन बाहर निकलते टाइम हमें मिल गया था प्रसाद। लेकिन तब गेट पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हमारे जैसे कीर्तन में जाना चाहते थे, लेकिन वॉलंटियर्स उनको जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि टोकन नहीं था। तो हम भी तो जाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास भी टोकन नहीं था। तो फिर और क्या कर सकते थे, हम भी बाहर निकल आए। लेकिन घर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मन तो कीर्तन में ही था। इसलिए हम थर्ड टाइम मंदिर के अंदर गए, ताकि हमें कोई एक मौका मिल जाए अंदर कीर्तन में जाने का और प्रभु जी को अच्छे से देखने का। लेकिन तब भी हमें कोई मौका नहीं मिला था, और भीड़ थोड़ा और ज़्यादा हो गया था मंदिर के अंदर। तो हम फिर से निराश होकर बाहर निकल ही रहे थे, और वहाँ से निकलने के टाइम पे हमने देखा कि कीर्तन जाने वाले जगह पे जो रस्सी लगा हुआ था उसके सामने तक वॉलंटियर्स थे नहीं। और हमने क्या किया, हमने रस्सी के नीचे से ही हम चले गए थे। तो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमारे साथ भी यही हुआ। हमने कोशिश किया 2 बार 3 बार, तो 3 बार में जाके हमें मौका मिल गया अंदर कीर्तन में जाने का। मतलब वो तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन मौका तो मिल गया। फिर और क्या, हम सब ने मिलकर वहाँ पे कीर्तन का बहुत आनंद उठाया और बहुत अच्छा लगा। असली जन्माष्टमी का क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान करना। उसके लिए सबसे सरल विधि क्या है? रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कितने लोग इसका जप करेंगे? रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। आगे वाली लाइन क्या जाएगी? नरक जाएगी। हरि बोल। आगे वाली लाइन हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आगे वाली लाइन वाले कितने लोग नहीं करेंगे जप? कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे आगे वाली लाइन से? हरि बोल। माता महाप्रसाद के चिंतन में है क्या? फ्रंट में खड़ी माताएं हरि बोल महाप्रसाद की जय। हरि बोल हरे कृष्ण। फिर वहाँ बैठ के कीर्तन सुनते सुनते हमें तीसरी बार प्रसाद मिल गया था, और हमने वहाँ बैठ के अच्छे से कीर्तन सुना और प्रसाद लिया था। और फिर थोड़ी ही देर में प्रभु जी का महाआरती भी शुरू हो गया था। तो हम बहुत ही लकी थे कि हमको महाआरती भी देखने को मिला था। और वहाँ पे आरती ख़त्म होते होते ही हमें चरणामृत भी मिल गया था। फिर वहाँ पे थोड़ी देर कीर्तन हुआ, और कीर्तन चलते चलते ही वहाँ का मेन जो डोर है वो बंद कर दिया था, क्योंकि प्रभु जी का निद्रा का टाइम हो गया था। फिर वहाँ पे कीर्तन भी ख़त्म हो गया था और लोग भी जाने लगे थे, लेकिन हम बैठ गए थे सफाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रवचन में बता रहे थे कि एक बार राधा रानी जी का पायल खो गया था और वो कृष्णा जी को मिला था झाड़ू लगाते वक्त। तो उससे राधा रानी जी बहुत खुश हो गए थे। तो ऐसे हम भी अगर सफाई करते हैं ना, तो उससे राधा रानी जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हम भी सफाई करने लग गए थे, ताकि राधा रानी जी हमारे ऊपर भी थोड़ा खुश हो जाए और हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाए। फिर ये सब ख़त्म होते होते 1 बज गया था, तो हम वहाँ से निकल गए थे। और अभी हमें ये चौथी या 5वीं बार मिला है प्रसाद, और हर टाइम अलग अलग प्रसाद मिल रहा है। मतलब ये भी एक भाग्य है कि हर टाइम अलग अलग प्रसाद मिल रहा है हमें। फिर यहाँ पे हमारी कैब भी आ गई थी और हम वापस चले आए थे घर। तो गाइस अभी आ गई हूँ रूम पे, और अभी 1:30 बज गया है। मतलब आने का तो मन नहीं था, लेकिन क्या करें, प्रभु जी भी निद्रा में चले गए और कीर्तन भी ख़त्म हो गया। फिर 4 बजे से फिर से शुरू होगा, तो इतनी देर वहाँ पे रुक के तो कोई मतलब नहीं। सभी अपने अपने घर चले गए थे, तो हम भी आ गए हैं। और मतलब मैंने जाते वक्त सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा जाएगा मेरा इस बार का जन्माष्टमी। क्या बताऊँ, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस, मैं पूरा धन्य हो गई। मेरी इतने सालों की लाइफ में मैंने इस बार इतना अच्छा जन्माष्टमी, मतलब पहली बार मैं इतना अच्छा जन्माष्टमी मनाया मैंने इस साल।
पिछले साल भी मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। मैं गई थी प्रेम मंदिर जो सेक्टर 7 में है शायद, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो ठीक से हम दर्शन कर पाए थे ना तो कुछ। तो इस बार का तो क्या बोलूँ, मतलब हमेशा याद रहेगा इस बार की जन्माष्टमी। तो आप लोगों की इस बार की जन्माष्टमी कैसी गई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं अभी इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी जन्माष्टमी।